รู้สึกแบบบอลลูรู้สึกลงขึ้นลงขึ้นลง需要那马来不干的回去些每件ခွဲမရမလားကိုကြီးကင်လို့ချူခိုင်းပြီးခရဲမွေးကြီးရကလို့နဲ့လေပလေရဲဟိုကြီးမွေးကြီး मोहम्मद अली शाह सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर। रात के 11:15 बज रहे हैं, दुनिया सो रही है, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब किया सर, क्योंकि मणिपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसके लिए मुझे आपको बुलाना पड़ा, रात को जगाना पड़ा। सर आइए थोड़ा इस पर बताइए, क्योंकि असम राइफल की पोस्ट के ऊपर एक अटैक हुआ है और वहां पर सिविलियन ने अटैक किया है। जो चीजें मेरी समझ में आई कि एक टिम्बर्स लेके जा रहे थे, उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी कि टिम्बर्स की लकड़ी की सप्लाई इधर उधर नहीं होगी, और उसके बाद गुस्से में आकर जो वहां पे लोग थे, आई डोंट नो वो नगाज हैं या कुकीज हैं, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, आप क्लियर करिएगा, क्योंकि दो चीजें मिल रही हैं कि या तो वो नगाज हैं, नगा डोमिनेट इलाका है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुकीज है जिन्होंने असम राइफल की पोस्ट पर अटैक किया है। मेरे कई सवाल हैं सर, लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों को दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस प्रकार से असम राइफल के जो टेंट थे उनके ऊपर हमला किया, जवानों के साथ जो है अभद्रता की गई और पूरे टेंट को तोड़ मरोड़ दिया गया। इन तस्वीरों को आप भी देखिए सर, दर्शकों को भी दिखा दें, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। देखिए, जहां तक मुझे खबर मिली है राजेश जी, वो नागा इलाका था और वो नागा थे, वो जहां तक मुझे खबर मिली है जी। और देखिए, असम राइफल्स के जवानों के साथ उनकी टेंट्स के साथ तोड़फोड़ हुई गई, ये अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और जो टिम्बर था, ऐसा सुनने में आया है कि भाई कि किसी बड़े आदमी का टिम्बर जा रहा था वहां से, प्रोबेबली मंत्री है सर, कोई मंत्री बताया जा रहा है, मणिपुर गवर्नमेंट में कोई मंत्री बताया जा रहा है, एमएलए बता रहे हैं उसको, एमएलए। जी। तो उस पर रुकी, तो एक वीडियो भी है जहाँ पे एमएलए बैठे हुए हैं कुर्सी पे और असम राइफल्स के एक ऑफिसर उनसे बात कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि भाई, एमएलए उनसे बोल रहे हैं कि ये आपका काम नहीं है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी है। इस तरीके से देखिए, असम राइफल्स का काम है कि सुरक्षा करना नॉर्थ ईस्ट को। असम राइफल्स अव्वल दर्जे की फोर्स है, उसे प्लीज मेरी इल्तिजा है, जो सिविलियंस हैं वो कोऑपरेट करें असम राइफल्स के साथ, उनका काम मुश्किल ना करें, उनका काम आसान बनाएं, क्योंकि आपके लिए ही सुरक्षा के लिए हैं, आपके लिए ही हैं असम राइफल्स। और अगर जब आप उनकी टेंट्स उखाड़ देते हैं, आप वैंडलाइजिंग, आप अपने लॉ को, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसका नतीजा, उसका हश्र बहुत बुरा होएगा, बहुत ज्यादा बुरा होएगा। तो प्लीज आपसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि असम राइफल जो है, आर्मी जो है, या असम राइफल जो हुई, वो फोर्स का इस्तेमाल करना बखूबी जानती है, लेकिन वो चाहते हैं कि बिना फोर्स का इस्तेमाल करे। अगर कोई बात सुलझ जाए तो सुलझ जाए, मगर जिस तरीके से तो लोकल्स ने फिर अटैक किया इनके पोस्ट पर, वहां पे रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो ऐसा सुनने में आया कि फायरिंग भी खुली वहां पे हल्की हवा में। और जब फायरिंग हुई तो देखिए, जिस सर, मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, लेकिन जिस प्रकार से उनके टेंटों को, उनके सामान को फेंका गया, उसमें उनके आग लगाने की भी धुआं निकला उनमें से, बाद में वो तस्वीरें सामने आई, तो बहुत सब्र दिखाया असम राइफल ने। वो कुछ और एक चीज और की, लेडीज को आगे कर जो है जवानों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, ये भी हमने देखा है यहाँ पर कि लेडीज को आगे कर देते हैं, जेंट्स खुद पीछे होते हैं, वो उकसाने का काम करते हैं ताकि जवान कोई कुछ बोल ना पाए, कुछ कर ना सके, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर महिला को गलती से भी हाथ लग गया तो फिर केस दूसरा बन जाएगा और नौकरी जो है उनकी जा सकती है। तो ये भी एक नया चलन आप देख रहे हैं इस वक्त मणिपुर में। और ये दरअसल ये होता है, ये पहले भी होता था, ये जम्मू कश्मीर में भी होता था और मणिपुर में पहले भी होता था ये, और अब दोबारा हो रहा है। ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में फिर हम आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। तो इसमें ये, अगर हम वहां के लोकल्स को अपने साथ में ले लें और बोलें कि भाई आप कोऑपरेट करें, जहां जो मैंने वीडियो देखा है कि वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वीआईपी, और असम राइफल्स के ऑफिसर इनसे बात कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि भाई वो, अगर आप बोल दें कि कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है
और तो कह रहे हैं आपकी ड्यूटी नहीं है ये, आप, मैं IGR साउथ में बात करूंगा, ऐसे करके वो कुछ बात कर रहे हैं। तो मगर मेरे को फक्र है, नाज है हमारे असम राइफल्स के साथियों पे, वो प्रेशर में नहीं आए। पहली बात तो चाहे हो कोई भी, कितना भी बड़ा से बड़ा VIP हो, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, तो आपको ये नहीं देखना कि कोई कितना बड़ा आदमी आ रहा है। हर कोई नागरिक बराबर है भाई। जब कानून को लेते हैं, जब आप ड्यूटी करते हैं, हर कोई नागरिक, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, VIP हो, कोई आम नागरिक हो, मजदूर हो, सब बराबर है कानून की नजरों में। तो और दूसरी बात है कि जी हाँ, असम राइफल्स के फौजियों ने बहुत सब्र दिखाया, बहुत ज्यादा सब्र दिखाया। देखिए जी, यही तो बात होती है कि सब्र को लोग कमजोरी में समझ जाते हैं कि अगर फोर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इन पे चढ़ पड़ो। अरे अगर फोर्स का इस्तेमाल हो गया तो रूप अलग ही होएगा, रंग रूप अलग ही होएगा फिर, क्योंकि जो ताकत इनके पास, देखिए मैं आपको समझा दूं हमारे जो लोकल्स को, कि हमको आपसे हमदर्दी है, मोहब्बत है, और हमारे जितने भी फौजी हैं वो आपके लिए ही है वहां पे, अपने लिए तो है नहीं। अपने परिवारों से दूर दूर दराज इलाकों में वहां पे जाते हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं भाई, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको प्लीज अपनी ड्यूटी करने दीजिए, उनके उनके काम में अड़ंगा मत उठाइए। आप उनसे बोल रहे हैं गो बैक, अरे वो क्या गो बैक करेंगे, वो तो बस उनको एक मैंडेट दी गई है ना, उनको एक ऑर्डर दिया गया है ना। अगर आपको इतनी तकलीफ है, आप आइए, दिल्ली आइए, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री में बात करिए, ताकि इनको फिर मैंडेट मिले, जो भी मैंडेट है इनको मिलेगी, आप ये हुकुम का पालन करेंगे। बिल्कुल सर, अपने देश के अंदर है वो, कहीं म्यांमार में थोड़ी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने भी CI में ऑपरेशंस कई किए हैं, आपने भी किए हैं, और तलाशी लेते हैं हमने कई जगहों के, कई पूरे रात को 2-2 बजे बसों को रोककर बसों को खाली किया है, उसके अंदर तलाशी ली है। लेकिन ये तमाम लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं। हम देख रहे हैं हाल ही में एक BSF के ट्रूप्स के ऊपर, BSF CRPF के ट्रूप्स के ऊपर एक अटैक होता है। उसके बाद देखते हैं कि एक BSF के अधिकारी के साथ जो है बदतमीजी की जाती है। और ये एक हफ्ते में तीसरा इंसिडेंट है जहां पर असम राइफल की पोस्ट पर टारगेट किया गया है। जानकारी ये मिल पा रही है सर कि एक कामजोंग जिला है, उसके होंग बेई इलाके में जो है वो सेना का शिविर था असम राइफल का, और वहां पर, लेकिन जो नेता है उन पे भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने असम राइफल पे प्रेशर बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और फिर भड़काने की भी एक कोशिश की। देखिए ये बहुत खराब बात है कि कहीं पे भी आप पब्लिक को, मॉब मेंटालिटी को फोर्सेस के खिलाफ अगर ले आते हैं, अगर, चलिए मैं तो कह रहा हूं, अगर आप खुद जिम्मेदार नहीं है, और अगर लोकल आपसे प्यार करते हैं, आपके सपोर्ट में आते हैं, और वो अटैक कर, क्योंकि आपके हुक्म ने नहीं दिया था, चलो मैं ये भी कह रहा हूं मैं, ठीक है, तो तब भी आपका फर्ज बनता है कि आप उन लोकल्स को ठंडा करो, आप उनका संतुलन पाओ, आप वहीं पे ही सिचुएशन को डिफ्यूज कर दो। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। उन बेचारे जवानों का की क्या क्या गलती है भाई, उन्होंने तो बस कानून वहां पे मेंटेन किया ना। अब आपने उनकी टेंट उखाड़ दिए, आपने तोड़फोड़ कर दी, तहस कर दिया उनके पोस्ट पे, अरे आप फिर कह रहे हो गो बैक असम राइफल्स। अरे ये जवान बेचारे अपने परिवार से दूर वहां पर आपकी हिफाजत करने के लिए है, आपके लिए ही है, और आप इनको कह रहे हो कि हट जाओ यहां से। ये ऐसे थोड़ा हटेंगे भैया। अगर आपको इतनी तकलीफ है, आप आइए, दिल्ली आइए, बकाया। आपने असम राइफल में सर्व किया है सर, इस प्रकार की सिचुएशन कई बार आती हैं, आपके पास हथियार भी हैं, आपके पास गोली भी है, और आप पूरी तैयारी के साथ हैं, लेकिन जब इस प्रकार से मॉब हावी होता है, मॉब एक साथ आता है, तो क्या आदेश होते हैं? क्या पीछे हटने के आदेश होते हैं? क्या आदेश होते हैं कि क्या करना है आपने? क्योंकि दुश्मन तो ये है नहीं, अपने ही लोग हैं। देखिए, डिस्पर्सिंग क्राउड बाय यूजिंग मिनिमल फोर्स, जी, कि पहली बात हमें ये देखना होता है कि जब एक झुंड आता है इकट्ठा होके, तो ये इनके पास हथियार है या निहत्थे हैं, और रिस्ट्रेंट हमको वहां पे मेक करना पड़ता है। बिल्कुल पोस्ट छोड़नी नहीं पड़ती है, छोड़ के जाओ, पोस्ट पीछे हट जाओ, रिट्रीट कर जाओ,
क्यों रिट्रीट करें? रिट्रीट पोस्ट तो छोड़नी नहीं हर हालत में, कुछ भी हो वहां पे। तो बेस्ट तरीका है, अगर क्राउड डिस्पर्स करना है तो आप बिलो द वेस्ट वहां पे आप मार सकते हैं, आप अबव द वेस्ट नहीं मारेंगे। और सबसे पहले मैं सिचुएशन में हुआ हूं ऐसे, तो मुझे मालूम है, मगर बहुत घेर लिया गया था, लेकिन मैं उनकी भाषा बोलता हूं, तो एक एडवांटेज ये हुआ कि भाई मैं अपना कंपनी कमांडर और उनका सरदार और मैं, हम डायलॉग में आए फेस टू फेस, और मैं निहत्ता गया वहां पे। वो चांस तो लेनी पड़ती है ना, अगर मैं हथियार लेके जाऊं तो और भड़क जाएंगे। तो मैं बंदों ने बोला नहीं साहब हथियार कैसे नहीं, हथियार नहीं, कोई पीछे नहीं आएगा। मैं अकेला गया वहां पे, खड़ा हो गया वहां पे। हाँ, रिस्क की बात थी, बहुत बड़ा रिस्क उठाया मैंने, जोखिम उठाया। हो सकता है कि भाई बिना हथियार के वो मेरे पे भारी हो जाते, बहुत कुछ हो सकता था वहां पे उस टाइम पे, मगर चांस लिया मैंने उस टाइम पे। मगर डायलॉग से बात सुलझी, फिर उनके सरदार और मैं और हम आमने सामने हुए एक साथ। और तो इसमें जब क्राउड भड़का हुआ होता है तो ये बहुत ज्यादा ट्रिकी, प्रिकेरियस और बहुत मुश्किल सिचुएशन है। ओनली जो लोग ऑन ग्राउंड मौजूद हैं उनको ही पता है कि भाई अगला क्या होने वाला है, उनके दिमाग से क्या गुजर रही होती है। राजेश जी, चलिए सर, लेकिन ये जो सिचुएशन है बहुत टेंशन भरी थी, और मैं दाद दूंगा असम राइफल के जवानों की, जिन्होंने इतना धैर्य दिखाया कि उनके पूरे दो जो अस्थायी कैंप थे उनको तोड़ दिया गया, उनके टेंटों को तोड़ दिया गया, पूरे सामान को बिखरा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी ड्यूटी निभाते रहे और उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि नुकसान पहुंचे। लेकिन शुक्रिया इतनी रात को समय देने के लिए मेजर मोहम्मद अली शाह सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू सर। नॉर्थ ईस्ट के लिए कभी भी आप बुलाइए, मैं हमेशा खुशी खुशी आ जाऊंगा। बिल्कुल सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से सर। थैंक यू।